सो क्लोजर इन्वायरमेंट कैप्चरिंग क्या होता है, आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। सो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे क्या करता हूँ कि वीएस कोड को यहाँ पे मैं ओपन करता हूँ और अब मैं क्या करता हूँ कि ये जो मेरा फोल्डर है 33 नाम का, इसको मैं क्या करता हूँ कि रस्ट कोड पे राइट क्लिक करके न्यू फोल्डर बनाता हूँ जिसका नाम यहाँ पे मैं रख दूंगा 034 अंडर स्कोर क्लोजर क्लोजर 2 मैं टाइप कर देता हूँ, ठीक है, और एंटर कर दूंगा तो यहाँ पे मेरा फोल्डर बन जाएगा। और इस फोल्डर में मैं करता ये हूँ कि एक न्यू फाइल बना देता हूँ रस्ट का, ठीक है। सो मेन डॉट आर एस और यहाँ मेरा रस्ट का फाइल बन जाएगा। ओके, अब मैं क्या करता हूँ कि जल्दी से यहाँ पे मैं एक न्यू मेन फाइल यहाँ पे मैं बना देता हूँ। तो यहाँ पे मेरा मेन फाइल यहाँ पे बन गया। अब मैं क्या करता हूँ कि नोट्स को यहाँ पे मैं ओपन करता हूँ। ओके, सो यहाँ पे देखो नोट्स यहाँ पे ओपन हो गया, ठीक है। तो अब मैं रेफर करता हूँ कि ये क्लोजर इन्वायरमेंट कैप्चरिंग होता क्या है, ठीक है। सो लास्ट वीडियो में हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि क्लोजर्स क्या होता है, ठीक है। सो अब हम क्लोजर एनवायरनमेंट कैप्चरिंग देखेंगे, ठीक है। सो मैं नोट्स को यहाँ पे रेफर करूंगा तो यहाँ पे लिखा हुआ है इफ अ वेरिएबल एंड अ क्लोजर आर इन द सेम स्कोप लाइक इनसाइड द मेन फंक्शन or any other function, the closer can capture the variable from that scope and use it। मतलब बेसिकली हम यहाँ पे देख लेगा स्कोप क्या होता है। स्कोप में हमें पता चलता है कि जो हम यहाँ पे वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं कहाँ तक वैलिड होता है। सो इसमें यह बताया जा रहा है कि अगर जो हमारा वेरिएबल है वो और जो हमारा क्लोजर है वो वेरिएबल और क्लोजर दोनों एक ही स्कोप में है तो जो क्लोजर है वो हमारा उस वेरिएबल को यूज कर पाएगा, ठीक है। सो आई होप समझ आया होगा कि अगर सेम स्कोप के अंदर वेरिएबल और क्लोजर है तो जो क्लोजर है वो हमारे वेरिएबल को यूज कर पाएगा, ठीक है। सो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ कि इसको मैं कोड करके आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ कि क्या हो रहा है, ठीक है। सो यहाँ पे मैं करता हूँ कि एक यहाँ पे वेरिएबल बना देता हूँ, लेट x इक्वल्स टू, मैं यहाँ पे लेट से 12 यहाँ पे प्रिंट करता हूँ। अब मैं क्या करता हूँ कि लेट ऐड यहाँ पे मैं टाइप कर देता हूँ इक्वल्स वहाँ पे मैं क्या करता हूँ एक क्लोजर बनाता हूँ, ठीक है, दो पाइपलाइन के अंदर जो कि एक पैरामीटर y लेता हो और वो क्या कर देता हो कि सिंपल x प्लस वाई यहाँ पे कर देता हूँ। तो x प्लस वाई यहाँ पे मैं कर दूंगा। अब मैं यहाँ पे क्या कर दूंगा इसको प्रिंट करवा दूंगा। अब मैं क्या करता हूँ कि यहाँ पे राइट क्लिक करता हूँ और यहाँ पे फॉर्मेट डॉक्यूमेंट यहाँ पे क्लिक कर दूंगा तो यहाँ पे फॉर्मेट हो जाएगा। अब मैं राइट क्लिक करके इसको रन करता हूँ, ठीक है। तो इसको जैसे यहाँ पे मैं रन करूंगा सो यहाँ पे देखना ये मेरा 24 यहाँ पे प्रिंट हो गया, ठीक है। यहाँ पे मेरा 24 यहाँ पे प्रिंट क्यों हुआ, क्योंकि एक यहाँ पे छोटा सा एरर ये आ रहा है। जैसे हम यहाँ पे ऐड फंक्शन को यहाँ पे हम प्रिंट करवाएं और इस ऐड में लेट्स से मैं यहाँ पे 10 पास करवा देता हूँ। क्यों, क्योंकि ये जो मेरा क्लोजर है वो मेरा y एक पैरामीटर भी तो ले रहा है। तो यहाँ पे मैं 10 यहाँ पे प्रिंट करवा दिया। अब यहाँ पे रन करूँगा तो यहाँ पे मेरा 22 आ जा रहा है। सो x का वैल्यू हम यहाँ पे ऑलरेडी सेट कर दिए और y हम यहाँ से पास करवा दे रहे हैं। सो यहाँ पे देखो हम यहाँ पे क्या किया कि यहाँ पे सिर्फ एक पैरामीटर यहाँ पे पास करवाया, बट हम यहाँ पे ऐड क्या करवा रहे हैं x प्लस वाई हम यहाँ पे करवा रहे हैं। तो y तो हमारे पास जो पैरामीटर 10 है ये हमें यहाँ पे मिल रहा है, बट x कहाँ मिल रहा है, ये हमें यहाँ से x का ये जो वैल्यू यहाँ से ये कैप्चर कर ले रहा है। सो बेसिकली मैं अभी बताया था कि एनवायरनमेंट कैप्चरिंग क्या होता है कि अगर सेम स्कोप में वेरिएबल और क्या जो हमारा क्लोजर दोनों है तो क्या होगा कि जो हमारा क्लोजर है वो वेरिएबल को कैप्चर कर लेगा, उसका वैल्यू को यूज कर पाएगा। सो यहाँ पे देखो जैसे हमारा x जो वेरिएबल है ये इस स्कोप के अंदर है और इसी स्कोप के अंदर ये मेरा क्लोजर भी है। तो यहाँ पे जैसे क्या हो रहा है कि y तो हमारे इस पैरामीटर से आ जा रहा है, जो x है ये अपना स्कोप में पहले फाइंड करके x नाम का वेरिएबल का इसको यहाँ पे मिल गया तो इसका वैल्यू यहाँ पे ले आया और x प्लस वाई जो है हमारा प्रिंट हो गया। सो ये होता है हमारा इन्वायरमेंट वेरिएबल कैप्चरिंग, ठीक है। तो सॉरी क्लोजर इन्वायरमेंट कैप्चरिंग, ठीक है। सो अगर सेम स्कोप के अंदर मेरा वेरिएबल और मेरा स्कोप सॉरी क्लोजर है तो जो क्लोजर है उस वेरिएबल का वैल्यू को यूज कर सकता है अगर हम यहाँ पे कुछ इस तरह से उसको पास करवाए तो, ठीक है। सो यहाँ पे हो गया तो मैं क्या करता हूँ कि इसको कॉपी यहाँ से कर लेता हूँ, ठीक है। इसको यहाँ पे कॉपी करता हूँ और अब मैं क्या करूँगा कि इस टॉपिक से जस्ट पहले यहाँ पे पेस्ट करके इसको कमेंट कर दूंगा। सो ये मेरा यहाँ पे ये कॉन्सेप्ट हो गया, ठीक है। सो आई होप समझ आया होगा कि ये जो क्लोजर जो कैसे कैप्चर करता है एनवायरनमेंट से वेरिएबल का वैल्यूज को, ठीक है। बस सेम स्कोप में होना चाहिए और जो नेम है वो हमारा सेम होना चाहिए तो यहाँ पे इसलिए कैप्चर कर लेगा, ठीक है। सो जो नेक्स्ट टॉपिक है वो हमारा लास्ट टॉपिक है क्लोजर्स का, ठीक है। सो दो वीडियो बना, पहला में हम बेसिक समझे और दूसरा में थोड़ा सा आगे का हम कॉन्सेप्ट समझे जितना हमें समझना चाहिए क्लोजर के लिए, ठीक है। सो आगे का यहाँ पे जो लास्ट टॉपिक है वो क्या है, यहाँ पे लिखा क्लोजर बाय मूव। सो ये क्लोजर बाय मूव क्या होता है। सो अगर मैं नोट्स को यहाँ पे रेफर करूँ तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ है द मूव कीवर्ड ensure the closer take ownership from the x from main and use। बेसिकली क्लोजर बाय मूव का मतलब ये होता है कि यहाँ पे ओनरशिप ले लेना किसी भी वेरिएबल का। कैसे ले लेना, सो यहाँ पे देखो मैं क्या करता हूँ कि इस कोड को मैं डायरेक्टली यहाँ से कॉपी करता हूँ, ठीक है।
यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे इसको राइट क्लिक करके यहाँ से मैं कॉपी करता हूँ। अब मैं करूँगा ये कि यहाँ पे इसको मैं पेस्ट कर दूँगा और मेरे को करना होगा कि इसका कुछ कोड को यहाँ से मेरे को हटाना पड़ेगा। सो यहाँ से मैं इसको हटा देता हूँ। सो यहाँ पे देखो मैं क्या किया कि कोड को यहाँ पे पेस्ट करके उसको फॉर्मेट कर दिया, ठीक है। सो यहाँ पे देखो हो क्या रहा है, एक काम मैं और करता हूँ कि यहाँ से जो मेरा हेडिंग है क्लोजर बाय मूव, हम इधर समझ लिए कि क्लोजर बाय मूव क्या होता है। इसका हेल्प से हम यहाँ पे ओनरशिप ले पाते हैं, ठीक है। ओनरशिप ले लेते हैं तो हम क्या करेंगे कि इस टॉपिक से जस्ट पहले मैं यहाँ पे इसको पेस्ट करके यहाँ पे मैं इसको कमेंट कर देता हूँ, तो इससे हमें ये पता चलेगा कि ये क्लोजर बाय मूव है। तो सबसे पहले यहाँ पे क्या किया कि एक हम यहाँ पे वेरिएबल बना दिया, ठीक है, स्ट्रिंग का, जिसमें कि हेलो स्टोर किया हुआ है, ठीक है। उसका तो मैं यहाँ पे किया कि क्लोजर बना दिया। उसमें होता क्या कि सबसे पहले हम क्लोजर से पहले एक कीवर्ड यहाँ पे टाइप किया जिसका नाम है मूव। तो हमें यहाँ पे मूव टाइप कर दिया और यहाँ पे हम मल्टीलाइन क्लोजर यूज करें। और उसके बाद हम क्या कर रहे हैं कि हम यहाँ पे एस को यहाँ पे सिंपल सा प्रिंट करवा दे रहे जो कि हमारा स्ट्रिंग है। उसके बाद हम क्या करें कि उस क्लोजर को यहाँ पे कॉल कर दे रहे हैं। अब हम जैसे इसको कॉल करेंगे, रन करेंगे, तो यहाँ पे देखना क्या हो जाएगा कि सबसे पहले इसको 22 प्रिंट होगा जो कि पहला ये हमारा टॉपिक का था, ठीक है। जो सेकंड टॉपिक का ये हमारे पे आ रहा ओनर स्ट्रिंग हेलो, यहाँ पे ये प्रिंट हो रहा है क्योंकि देखो सबसे पहले जो ऐसे स्ट्रिंग है उसमें हम यहाँ पे हेलो टाइप किया और हम यहाँ पे जो क्लोजर बना उसमें सबसे पहले ओनर स्ट्रिंग यहाँ पे प्रिंट हो रहा है, उसके बाद ये हमारे यहाँ पे एस प्रिंट हो जा रहा है। और जो क्लोजर है उसमें हम क्या किया कि मूव कीवर्ड यहाँ पे टाइप कर दिया और उसका बाद इस फंक्शन को यहाँ पे क्लोजर को यहाँ पे कॉल कर दिया, तो ये हमारा यहाँ पे प्रिंट हो गया, ठीक है। बट क्या अब हम यहाँ पे अगर एस को सिंपल सा प्रिंट करना चाहें नॉर्मल, अब हम यहाँ पे जो एस को उसको प्रिंट करना चाहें, रन करेंगे तो यहाँ पे देखना एरर आएगा। क्यों? क्योंकि जो मेरा एस है, एस का ओनरशिप ट्रांसफर हो गया इस वेरिएबल में। टेक जो ओनरशिप है इसमें हमारा यहाँ पे इसका जो वैल्यू है उसका जो ओनरशिप है वो ट्रांसफर हो गया। जैसे हम यहाँ पे मूव कीवर्ड का यूज किए तो मूव कीवर्ड का हेल्प से क्या होता है कि जिस भी वेरिएबल को हम यहाँ पे यूज करते हैं उसका ओनरशिप वो जिस वेरिएबल में क्लोजर बना हुआ उसके पास चल जाता है। तो अब क्या है, ये जो हमारा एस है ये हमारा इनवैलिड हो गया, इसलिए हम यहाँ पे यूज नहीं कर पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि जो टेक ओनरशिप वेरिएबल है ये एस का ओनर बन गया। ओके, सो यही होता है मूव कीवर्ड से। तो मूव कीवर्ड का हेल्प से हम यहाँ पे ओनरशिप को हम यहाँ पे मूव करवा पाते हैं, ठीक है। सो यहाँ पे ओनरशिप चेंज हो जाता है, ठीक है। सो यही होता है हमारा मूव कीवर्ड। सो यहाँ पे क्लोजर बाय मूव भी यहाँ पे लिखवाते हैं। तो यही कॉन्सेप्ट होता है कि यहाँ पे हम कैसे ओनरशिप को भी ट्रांसफर करवा पाते हैं। आगे का वीडियो में हम यहाँ पे अच्छा से डिस्कस करेंगे कि बोरोविंग क्या होता है, ओनरशिप क्या होता है, ट्रांसफर कैसे करवाते हैं। ऑलरेडी हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, बट जब इसका एक डेडिकेटेड वीडियो आएगा तो उसमें और और डिटेल में हम इसको डिस्कस करेंगे, ठीक है। सो आई होप समझ आया होगा कि कैसे इन्वायरमेंट कैप्चर होता है। अगर सेम स्कोप में है तो ऑटोमेटिकली कर सकता है, बस वेरिएबल का नेम सेम होना चाहिए। जैसे यहाँ पे एक्स है और यहाँ पे एक्स है, ये ऑटोमेटिकली इसका कैप्चर कर लिया। और अगर हम यहाँ पे मूव कीवर्ड का यूज करेंगे, ठीक है, तो क्या होगा कि जिस भी वेरिएबल को हम यहाँ पे यूज करेंगे उसका ओनरशिप हमारे पास उस क्लोजर के पास चला जाएगा, उस वेरिएबल के पास चला जाएगा जिसमें ये क्लोजर बना हुआ, ठीक है। तो मूव कीवर्ड की हेल्प से हम यहाँ पे क्लोजर के थ्रू ओनरशिप ट्रांसफर करवा सकते हैं, ठीक है। सो आई होप समझ आया होगा ये कॉन्सेप्ट। सो दो कॉन्सेप्ट था बेसिक सा क्लोजर का, तो हम यहाँ पे लास्ट वीडियो में सीख लेते हैं कि क्लोजर क्या होता है। आज का इस वीडियो में हम दो और टॉपिक को देख लिए और हमारा क्लोजर का कॉन्सेप्ट कंप्लीट हो गया रस्ट में। सो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया होगा, ये जो हम यहाँ पे जो मेरा नोट्स है इसको डाउनलोड कर लेना, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया होगा। और ये जो मैं यहाँ पे कोड लिखा हूँ इसका भी डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया होगा, डाउनलोड कर लेना। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।